बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो शेह मुरीद और रानी की लव स्टोरी पे है। शेह मुरीद और रानी की लव स्टोरी बलोच सोसाइटी, बलोच लिटरेचर और बलोच तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये इतना मुक़द्दस और पाकीज़ा मोहब्बत था जितना शीरिन और फराद का मोहब्बत था। ये उतना मुक़द्दस और पाकीज़ा मोहब्बत था जितना लैला और मजनून का मोहब्बत था। इसलिए आज सदियां गुजरने के बावजूद भी बलोच समाज में इसको बहुत इज्जत की निगाहों से देखा जाता है और बहुत मुक़द्दस लव स्टोरी माना जाता है। तो इस लव स्टोरी की फेमस होने के दो बहुत बड़े वजूहत हैं। एक तो यही है कि ये एक इंतहाई मुक़द्दस और पाक मोहब्बत था, और दूसरा वजह यही है कि ये बलोची कोड ऑफ कंडक्ट प्रोमिस के बारे में प्रोमिस का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसमें इस लव स्टोरी को देखने के बाद ये बात साबित होती है कि बलोच एक बार जब किसी को ज़ुबान देता है तो फिर अपने ज़ुबान के बदले अपना सर तक दे सकता है, लेकिन अपना ज़ुबान ख़त्म नहीं करता है। तो इसीलिए बलोच समाज में इन दोनों वजूहत की बिना पर ये लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है। तो इस लव स्टोरी में 3 मेन किरदार हैं। एक शेह मुरीद है जो कि मेल लवर है इस स्टोरी का, और दूसरा आनी है जो कि फीमेल लवर है इस स्टोरी का, और इस स्टोरी में तीसरा बंदा है मीर चाकर खान रिंद, जो इस स्टोरी में कबाब में अड्डी का रोल अदा कर रहे हैं। तो मीर चाकर के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताते चलूँ कि ये लोग जिस वक़्त रहते थे डाडर और सिब्बी के एरिया में, तो उस वक़्त मीर चाकर वलिद शेहक अपने कबीले रिंद कबीले का सरदार था। तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर था, उसके पास बहुत ज़्यादा फौज वगैरह था, बहुत ताकतवर बंदा था। तो लव स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मीर चाकर खान रिंद अपने साथियों समेत जंगल में शिकार के लिए जाता है। शिकार करते करते जब वो वापस आने लगते हैं तो उनके पानी ख़त्म हो जाते हैं, तो उन सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो प्यास लगने की वजह से वो रास्ते में आते हुए एक गांव में जाते हैं, और गांव में उस घर में जाते हैं जहां आनी का घर है। तो आनी के घर में आनी के अलावा उस वक्त कोई नहीं होता। तो वो आवाज़ देते कि कोई घर है। तो आनी बाहर निकलती है और देखती है कि चाकर अपने साथियों समेत घोड़ों पे सवार है और खड़ा है। वो इनसे पूछती है कि आप लोग क्या चाहते हो। तो मीर चाकर खान रिंद और उसके साथी कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं, हम प्यासे हैं, तो हमें पानी दे दो। तो फिर आनी जाकर पानी लाती है और पानी में मिजरी के पत्ते का टुकड़ा डालती है। तो जब वो पानी देता है तो जो मीर चाकर के साथी हैं, तो उनमें से एक बंदा पानी लेकर अचानक से सबको गटक लेता है। तो उसके दिल में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर क्या करता है, फिर मीर चाकर आनी के हाथों से वो जिसके अंदर छोटा सा पत्ता है उस पानी को लेकर उस पत्ते को संभाल कर पीता है। तो इस तरह क्या होता है कि वो जब पानी पीता है उसको अंदाज़ा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, अगर मैं एकदम से पानी पीता तो मैं अपने साथी की तरह, ऐसे मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। क्योंकि जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो बंदे को अचानक से बहुत ज़्यादा पानी पीता है तो अलग सा दर्द होता है अंदर से। तो मीर चाकर को यही एहसास होता है कि ये लड़की जो आनी है खूबसूरत तो खैर वो थी ही, लेकिन वो समझता है कि ये खूबसूरती के साथ साथ एक इंतहाई अक्लमंद लड़की है, क्योंकि उसने देखा कि हम मुसाफिर हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो उसने हमारे पानी के अंदर क्या पत्ता डाला ताकि हम एकदम से ना पी सकें, और पत्तों को बचाते, जो मिजरी के पत्ते छोटा सा टुकड़ा होता है उसको बचाते पिए। तो यहाँ पर उसकी खूबसूरती के साथ साथ अक्लमंदी को देखकर बहुत ज़्यादा उसके लब में पड़ जाता है, उसके लब में आशिकी में बहुत पागल बन जाता है उसी टाइम मीर चाकर खान रिंद। तो खैर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मीर चाकर के दिमाग में वो आनी की जो लब है वो बैठ जाती है और ये बेकरार हो जाता है। मीर चाकर जो बहुत बड़ा सरदार है रिंदों का, तो वो बहुत ज़्यादा बेकरार और बेचैन हो जाता है कि किस तरह मैं आनी को अपना बना लूँ, किस तरह मैं इसको हासिल करूँ। जब ये वापस अपने घर में जाता है अपने महलों में, तो वहाँ पे रात को इसको नींद नहीं आती। तो जब सुबह होती है तो वो अपने गांव का एक
बूढ़ी औरत है जिसका नाम है साजिन, उसको बुलाता है और अपने दिल का हाल उसको बताता है कि इस तरह मैंने एक अक्लमंद लड़की देखी, खूबसूरत लड़की देखी, और जिसकी दानई ने मुझे उसके मोहब्बत में उलझाया है, तो मैं उसे हर हाल में उसे पाना चाहता हूँ। तो साजिन को कहता है जाओ और उसे मेरा बात वहाँ तक पहुँचा दो। तो साजिन को बहुत ज़्यादा इनाम देता है कि आप जाओ इसके गांव में और उसको किसी भी हाल में मनाओ मेरे लिए। तो साजिन एक और साथी समेत कुछ चीज़ लेकर सौदागिरी के बहाने वहाँ पे जाती है, आनी के गांव में जाती है। सबसे पहले आनी के घर नहीं जाती है बल्कि आसपास के घरों में पूछती है आनी के बारे में कि इसके मतलब बारे में पूछती है कि उसका कोई इंगेजमेंट वगैरह हुआ है नहीं हुआ है। तो पूछने पर उसे ये पता चलता है कि आनी का पहले से इंगेजमेंट हुआ है किसके साथ, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, शेह मुरीद के साथ, जो इसका कज़न था, बचपन में उनके साथ हुआ है। तो इसे बहुत बड़ा धचका लगता है कि हम आनी को मनाने और ले जाने आए, हम उसके बारे में मालूम करने आए, लेकिन इसका ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गया। खैर ये जाती है, साजिन अपने साथी समेत वहाँ जाती है, उसके घर, आनी के घर जाती है और उससे बात करते करते उसके अकेला किसी कोने में ले जाती है और कहती है कि तुम ऐसा करो कि शेह मुरीद को छोड़ो और मीर चाकर को एज अपना ले लो। तो वो जवाब देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उसको बेइज्जत, जो साजिन को बेइज्जत करके अपने घर से निकालती है आनी। लेकिन यहाँ पे साजिन बहुत गुस्से होती है, बहुत ज़्यादा उसकी तौहीन होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से होती है और कसम खाती है कि मैं तुम्हें मीर चाकर खान का दुल्हन ज़रूर बनाऊंगी। वो ये प्रॉमिस करती है, ये कॉल करती है। तो ऐसा कर, जब ये वाला एक्सपीरियंस होता है, उसका बेइज्जती का एक्सपीरियंस होता है, वो वापस जाता है मीर चाकर खान के पास और कहती है कि इसका ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुका है उसके साथ, शेह मुरीद के साथ। तो क्या होता है कि मीर चाकर का रिंद फिर भी नहीं मानता और कहता कैसा भी करके, किस तरह भी करके मैं उसे पाना चाहता हूँ। तो कुछ यूँ होता है कि एक दिन मीर चाकर खान वहाँ के गांव के और शेह मुरीद वगैरह सबको बुलाता है और कचहरी में मजलिस में बैठते हैं। तो वहाँ पे सब शर्त लगाते हैं। तो शेह मुरीद जो कि आनी का मंगेतर है, वो भी शर्त लगाता है, सब शर्त लगाते हैं। तो वो शर्त लगाता है कि जो थर्सडे, जुमरात वाला दिन है, उस दिन नमाज के बाद मुझसे जो कुछ मांगता है मैं उसे दे दूंगा। इसी तरह दूसरे बंदे भी इस तरह शर्त लगाते हैं, लेकिन शेह मुरीद का जो शर्त है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी शर्त की वजह से वो ज़ुबान देता है। यहाँ पे ज़ुबान देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ कि जुमरात के दिन सुबह की फजर की नमाज के बाद जो कोई मेरे पास आएगा और जो कुछ मांगेगा मैं उसे दे दूँगा। तो चाकर जो कि आनी को मांगना चाहता था, तो उसको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है कि इसने ऐसा प्रॉमिस कर दिया तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। तो ऐसा होता है कि इस शर्त के 2 महीने बाद मीर चाकर खान रिंद कुछ लोगों को बेचता है शेह मुरीद के पास, जो वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते हैं, बलोची इंस्ट्रूमेंट वगैरह, साज ज़ेमल कहते हैं, वो बजाने वाले लांगो हैं, जो कि बलोचों का एक कबीला है लांगो, जिसे वो इंपीरियर समझते थे उस वक़्त। तो उनको बेचता था, क्योंकि जो साज ज़ेमर लगाते तो उस वक़्त उनको इंपीरियर समझते थे। तो लांगो वहाँ पे उनको बेचता है कि तुम लोग जाओ और जुमेरात की सुबह फजर की नमाज के बाद शेह मुरीद से आनी मांगो। वो आपको जो कुछ देना चाहे वो इनकार करो, एक्सेप्ट ना करो, लेकिन आनी की डिमांड करो कि भाई हमें आनी चाहिए, क्योंकि तुमने ज़ुबान किया है कि जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद मुझसे जो कुछ मांगा जाएगा मैं दे दूंगा, तो आप लोग आनी को मांगो। तो ऐसा होता है कि अगले दिन जुमेरात को फजर की नमाज के वक़्त लांगो जाते हैं वहाँ पे, साज और ज़ेमल जो कि बलोची म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो लगाते हैं। वो लगाने के बाद नमाज ख़त्म करता है। नमाज पढ़ते वक्त तो महसूस करता है कि ये लोग बजा रहे हैं। तो जब नमाज ख़त्म करता है तो ये आता है, शेह मुरीद आता है। तो लांगो उसको कहते हैं कि आज जुमेरात का दिन है और आपने ज़ुबान दिया है कि जुमेरात के दिन
जो कोई आपसे जो कुछ मांगेगा आप उसको दे देंगे। तो हम आए हैं आपको आपसे आनी मांगने, आनी को आप छोड़ दें एज मंगेतर और चाकर को दे दें उसको। तो वो कहता है कि मैं नहीं दे सकता उसको, क्योंकि वो मेरा सिर्फ मंगेतर है, वो अपने माँ बाप का बेटी है, वो उनका अमानत है, मैं नहीं दे सकती हूँ। तो लांगो उसको शिगान देते हैं कि आप बलोच हो, आपने ज़ुबान दे दिया लेकिन आप अपने ज़ुबान पे मुकर रहे हैं, तो आप ज़ुबान ना दे दें। तो यहाँ पे उसको अपना वो जो बलूची प्रोमिस है, कॉल है, तो वो याद आता है। लेकिन वो कहता है कि सही है, मैंने जो प्रोमिस किया है तो अपना मैं प्रोमिस नहीं तोड़ सकता हूँ, मतलब अपना ज़ुबान नहीं तोड़ सकता हूँ, अपना इज्जत जाता है मेरा, मतलब मेरा सर जाए लेकिन ज़ुबान ना जाए। तो वो कहता है कि सही है, मैंने जो ज़ुबान दे दिया है, मैं आप जो ज़ुबान के हिसाब से आकर मांगे हो तो मैंने उसे एज़ा मंगेतर यानी आनी को एज़ा मंगेतर छोड़ दिया है, आप जाएं और उसका रिश्ता ले लें चाकर का। तो लांगो जाते हैं वापस और चाकर को बताते हैं कि उसने छोड़ दिया है, शेख मुरीद ने आनी को छोड़ दिया है। तो फिर ये आनी के माँ बाप के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उसने छोड़ दिया है, शेख मुरीद ने आपकी बेटी को एज़ा मंगेतर छोड़ दिया है और आप उसे चाकर को दे दें। पहले तो खैर उसका बाप, आनी का बाप जो दीनार जिसका नाम है, वो नहीं मानता, लेकिन उसका फिर बीवी बोलती है कि यहाँ ये बात सच है, उसने छोड़ दिया है। फिर चाकर के साथ उसका एंगेजमेंट हो जाता है और उसके बाद उसके शादी एंगेजमेंट होता है। तो एंगेजमेंट के बाद आनी कहती है कि मुझे शेख मुरीद के पास ले चलें। शेख मुरीद के पास जब जाते हैं तो कहती है कि आनी कहती है कि शेख मुरीद आप अपना जो कुछ दे दो, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ देना चाहिए था, लेकिन अपने मंगीतर को कोई भी नहीं देता है, आपने दे दिया, आपने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गलती किया और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे पूछा जाएगा जो आपने मेरे आँख मारा है। तो खैर फिर वो जाती है, एक हफ्ते बाद उसकी शादी होती है। तो शादी के बाद सब लोग मीर चाकर खान को मुबारक देने जाते हैं, तो शेख मुरीद भी जाता है। एक बात यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि आनी को सब उससे पहले नहीं देखा था, इसकी शादी से पहले, चाकर के साथ आनी की शादी से पहले शेख मुरीद ने कभी नहीं देखा था। उसका कज़न था, उसके नाम पे था और सब कहते थे कि खूबसूरत है, लेकिन इसने नहीं दिया था, ये कहकर कि आनी कोई आम लड़की होगी और आनी जैसी कई लड़कियां हैं, तो उसने नहीं देखा था, इसीलिए देखा था। जब दुल्हन बनने के दिन वो गया तो वो देखकर हैरान हो गया, यार मेरा मंगेतर कितना ज़्यादा खूबसूरत था और कितना ज़्यादा अखिल था, और ज़िंदगी में मैंने सबसे बड़ा गलती ये करके आनी को ऐसा उसको दे दिया चाकर को। तो फिर यहाँ पे वो पागल बन जाता है उसकी मोहब्बत में, और यहाँ पे उसकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और ये लव स्टोरी ऐसे 30 साल तक चलता है कि नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ शादी के बाद जो आनी है, उसका चाकर के साथ कोई भी सोना वगैरह कुछ भी नहीं होता है। उसका भी मोहब्बत शेख मुरीद के लिए इतना मुकद्दस होता है कि वो चाकर को कभी भी 32 साल में शादी में रहेगी उसके साथ, मीर चाकर खान के साथ, लेकिन कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी, कभी भी उसको अपने पास आने नहीं देगी। और आखिरकार 30 साल बाद जब मीर चाकर खान तंग आता है तो उससे रिक्वेस्ट करता, दुनिया जान के अपने सारे दौलत आनी को देता है कि ये दौलत ले ले, लेकिन मुझे ऐसा हस्बैंड दिल से एक्सेप्ट कर ले। वो फिर भी इनकार करती है। 32 साल बाद, शादी के 32 साल बाद फिर भी उसकी बात नहीं बनती। वो अपने दौलत देता है मीर चाकर खान, फिर भी वो नहीं मानती है। फिर ऐसा होता है कि 32 साल बाद मीर चाकर खान उसको तलाक देता है। उसके बाद शेख मुरीद और आनी 32 साल बाद दोबारा मिलते हैं और यहाँ पे शादी करते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, बलूच हिस्ट्री में, बलूच शायरी में आगे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ तक पता है कि मीर चाकर उसको आनी को तलाक देता है और इनकी लव स्टोरी, फिर वो शादी के लिए जाते हैं, लेकिन आगे क्या हुआ है कुछ नहीं है। लेकिन लव स्टोरी ओवरऑल इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आपने देखा कि किस तरह शेख मुरीद ने अपने ज़ुबान के लिए आनी को दे दिया, और किस तरह आपने देखा 32 साल तक आनी ने अपने ही हस्बैंड को अपने पास आने नहीं दिया। आपने देखा कि किस तरह आनी की हस्बैंड यानी चाकर ने उसे
पैसे देने की, उसे पूरा दौलत देने की कोशिश की, फिर भी 32 साल बाद भी वो नहीं मानी। तो इसलिए बलोच तारीख में, बलोच लिटरेचर में इस लव स्टोरी की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज भी बलोचों की निगाहों में शह मुरीद और आनी की लव स्टोरी का बहुत ज़्यादा अहमियत है। हर जगह डिस्कस की जाती है, हर जगह इसका अहमियत है। तो इसीलिए आज भी उनके लिटरेचर में तरोताज़ा है ये लव स्टोरी। तो आज की हमारी वीडियो यही है। अल्लाह हाफ़िज़।